फ्रांस में उस जगह पर पुलिस वालों पर हमला हो गया जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन के तहत भड़की विद्रोह की आग में फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत 150 से ज्यादा छोटे बड़े शहर झुलस गए। रॉयटर्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ सड़कें जाम की बल्कि रेलवे स्टेशनों पर घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया, बसों में आग लगा दी। कई जगहों से तोड़फोड़ और बवाल की खबरें सामने आई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सारे उपाय कर लिए, लेकिन उनके गुस्से के आगे वो भी बैकफुट पर नजर आई। हालांकि पेरिस समेत कई शहरों में पुलिस वालों ने 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस के मुताबिक फ्रांस में बवाल के दौरान 100 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई। रॉयटर्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। फ्रांस में बजट पेश होने के बाद यह लगातार दूसरा साल है जब वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो। पिछले साल भी यही हुआ था। बजट पेश होने के बाद जनता सड़कों पर उतर आई थी। उस वक्त भी तब के फ्रांस के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। और इस साल भी वही हुआ। फ्रांस में बजट पेश होते ही 2024 की तरह ही लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। प्रदर्शनकारी कई जगहों पर पुलिस वालों से सीधे भिड़ गए। पेरिस में एक सड़क पर इकट्ठा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बेतहाशा डंडे भांजे। पुलिस वालों के लाठीचार्ज करते ही वहां चीख पुकार मच गई। प्रदर्शनकारी पुलिस के डंडों से बचने के लिए पीछे की तरफ जाते दिखाई दिए। लाठीचार्ज के दौरान एक प्रदर्शनकारी सड़क पर गिर गया। कुछ पुलिस वाले उसे उठाकर ले गए। प्रदर्शनकारियों ने एक फ्लाईओवर के नीचे एक बस में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। बस में लगी आग की लपटें और काला धुआं काफी दूर तक दिखाई दिया। बस से उठती लपटों के साथ वहां धमाके की आवाजें भी सुनाई दी। राजधानी पेरिस की सड़कों पर बवाल के बाद चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। जगह जगह कूड़ेदान बिखरे हुए नजर आए, पत्थर पड़े हुए दिखाई दिए और जली हुई गाड़ियां नजर आईं। फ्रांस में भड़के बवाल के दौरान सरकार ने सोशल मीडिया पर नजर रखनी शुरू कर दी, क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट की शुरुआत भी सोशल मीडिया के जरिए ही हुई थी। सोशल मीडिया के जरिए ही पूरे देश में सब कुछ बंद करने की अपील की गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कई शहरों में सख्ती भी दिखाई। 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेलों में बंद कर दिया गया। यानी पुलिस ने उत्पात मचा रहे लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी, लेकिन फ्रांस की सरकार के खिलाफ पेरिस की सड़कों पर उतरे लोगों की भीड़ कम नहीं हुई। शहर की हर सड़क पर सैकड़ों की संख्या में लोग उतर आए। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों ने सरकार का विरोध जताने के लिए सड़कों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। आंदोलन का नाम ही ब्लॉक एवरीथिंग। प्रदर्शनकारियों ने वहां की सरकार के खिलाफ शुरू किए गए इस आंदोलन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया। मतलब यह कि लोगों ने वहां की सरकार को झुकाने के लिए फ्रांस में सब कुछ ब्लॉक करने का, बंद करने का ऐलान कर दिया। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले सड़कों पर जाम लगाना शुरू किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पेरिस की सड़कों पर चलने वाली बसों को रोक दिया। विरोध करने पर बसों में तोड़फोड़ की गई। हालात बिगड़ने पर तुरंत पुलिस ने एक्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। जान बचाने के लिए लोग वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन इसके बाद भी हंगामे और प्रदर्शन का सिलसिला थमा नहीं। पेरिस शहर के दूसरे इलाकों में लोगों ने सड़कों को ब्लॉक करने के लिए उन पर बड़े बड़े कूड़ेदान डाल दिए। कुछ जगहों पर स्कूटर, मोटरसाइकिल, लोहे की ग्रिल, लोहे के बड़े बड़े गेट तक लगा दिए गए। हालांकि पुलिस ने किसी तरह उन चीजों को सड़कों से हटाया, लेकिन इसके बाद भी पेरिस के हालात जस के तस बने रहे, क्योंकि शहर की एक भी सड़क ऐसी नहीं दिखी जिस पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम न दिखा हो। प्रदर्शनकारी ताली बजाते हुए और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पर मार्च करते नजर आए। इस दौरान पेरिस के एक इलाके में प्रदर्शनकारियों और पुलिस की भिड़ंत हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने इस आंदोलन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया और इसी वजह से लोगों ने पेरिस में चलने वाली सरकारी बसों को रोक दिया। कुछ बसों में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पुलिस के एक्शन से सड़क पर भगदड़ मच गई। आंसू गैस और पुलिस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी आसपास की इमारतों में घुस गए। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। इसी तरह पेरिस के एक दूसरे इलाके में सड़कों को ब्लॉक करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने लोहे की बड़ी बड़ी ग्रिल लगा दी। कुछ जगहों पर लोहे के गेट रख दिए गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर बड़े बड़े कूड़ेदान डाल दिए। स्कूटरों और मोटरसाइकिलों को भी सड़कों पर गिरा दिया गया ताकि किसी भी तरह वहां जैम लगाया जा सके।
मतलब फ्रांस में प्रदर्शनकारियों ने यह ठान लिया कि वो वहां की सरकार को घुटनों पर लाने के लिए पेरिस समेत दूसरे शहरों को पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। इसीलिए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फ्रांस की सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रदर्शनों और सड़कों पर हो रहे बवाल को रोकने के लिए पूरे फ्रांस में 80,000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। अकेले पेरिस में 6,000 पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ताकि किसी भी सूरत में शहर में हो रहे बवाल को रोका जा सके। लेकिन पुलिस और सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी पेरिस और फ्रांस के दूसरे शहरों के हालात नहीं सुधरे, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से इस्तीफे की मांग करते हुए पेरिस की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर आए। पेरिस में कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों की जमकर भिड़ंत हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी पेरिस की सड़कों से टस से मस नहीं हुए। मतलब यह कि प्रदर्शनकारी पेरिस पुलिस के सामने डटे रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तो पुलिस वाले उन पर टूट पड़े। पेरिस पुलिस के कुछ जवान डंडों से सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे लोगों को पीटने में जुट गए। इसी तरह एक दूसरी सड़क पर कुछ प्रदर्शनकारी बीच में खड़े हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की। लाउडस्पीकर की मदद से उनसे सड़क ब्लॉक नहीं करने की अपील की गई, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी सड़क से नहीं हटे। सिर्फ पेरिस में ही नहीं बल्कि फ्रांस के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को ब्लॉक करने की कोशिश की। इसी वजह से फ्रांस में 80,000 पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। अकेले फ्रांस की राजधानी पेरिस में 6,000 पुलिस वालों को तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह हालात संभाले जा सकें। पेरिस में मौजूद मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि आशंका जताई गई कि बसों को आग के हवाले करने के बाद प्रदर्शनकारी मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशनों को भी निशाना बना सकते हैं।